गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजमाता ने कमेंट का तो बहाना लिया है, उनको निशाना साधना था अपनी छोटी बहू पर। जगत भैया से नाराजगी क्यों है? जगत भैया का गुस्सा किसी और पर क्यों निकाल रही? आंटी भंजना के खाने को लेकर मार रही है ताना, उसके मम्मी को भी लपेटे में ले रही है। और आंटी की नाराजगी जगत भैया से भी है क्योंकि जगत भैया ने उनको टिकट के पैसे नहीं दिए। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी बहुत गुस्सा है कमेंट करने वालों पर, तो कमेंट भी पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगी कि कमेंट में उन्होंने लिखा क्या था। और शायद आप लोगों ने देखा हो वो कमेंट जिससे इतना ज्यादा भड़क गई आंटी। जहां पे आंटी से कोई सवाल किया जाता है या कुछ पूछा जाता है वो चीजें रिप्लाई नहीं करती हैं। आंटी अपने हिसाब से कमेंट को उठाती हैं जिससे वो दूसरों को भी टारगेट कर सके, दूसरों को मतलब अपने घर की बहुओं को टारगेट कर सके, अपने बेटों को भी कर सके, साथ में अपने समधी को भी और समधिन को भी टारगेट कर सके। तो इन्होंने सबको टारगेट किया है। अब इनको जाना है अमरनाथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मुंह बोली बेटी भूमिका बना रही थी, सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनको भेजे, उनको ले जाना चाहती हैं। भाई वो भूमिका आंटी के कहने पर बना रही थी। आंटी का सब कुछ तय है, वो जाएंगी अमरनाथ। और अमरनाथ जब जाएंगी तो गुड़िया 1 महीने की हो जाएगी। तब आंटी को अमरनाथ जाना है, ये अचानक से तय नहीं हुआ है और मुंह बोली बेटी के कहने से भी तय नहीं हुआ है। ये पहले से आंटी का प्लान है और ये पहले से प्लान हो चुका है। गुड़िया नहीं हुई थी तब से ये प्लान चल रहा है। लेकिन मामला ये फंस रहा है, आंटी ने जो सोचा था उसके एकदम उल्टा हो गया है। ना तो गुड़िया की नानी आई, ना नानी रुकी और ना मौसी रुकी, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि भाई ससुराल वालों की जिम्मेदारी है तो ससुराल वाले निभाए। जब हमारे घर पे रहती, हमारे घर पे बच्चा होता तो वो जिम्मेदारी हम निभाते। अच्छा एक बात बताओ, आंटी के एक कमेंट से मुझे बड़ा हैरानी हुई कि आंटी कैसा सोचती हैं। आंटी बहुत ज्यादा वैसा सोचती हैं, अपने जमाने के हिसाब से सोचती हैं। अगर मान लो ये बच्चा वहां पे होता, मायके में होता, जैसा कि भंजना मायके में ही रह रही थी, तो क्या आंटी वहां पे जाके सेवा करती? क्या आंटी वहां पे जाके रहती? बिल्कुल नहीं जाती। एक दिन देख के चली आती। उनकी नानी तो कम से कम रात भी रुकी थी और घर पे भी आई थी, 2 रात रुकी थी। ये तो वहां रुकती ही नहीं, बिल्कुल नहीं रुकती। सुबह जाती और चली आती, इनका काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे छोटे बेटे ने इनको फंसा दिया, इसीलिए ये मना कर रही थी कि भंजना को पटना से लेके मत आओ। ये गोद भराई के लिए भी मना कर रही थी और ये नहीं चाहती थी कि उसकी डिलीवरी यहाँ पर हो। और जब उसकी डिलीवरी हो गई, गोद भराई भी हो गई, तब गोद भराई का भी इन्होंने ताना मारा कि गोद भराई की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। जबकि इनकी बेटी की भी गोद भराई हुई थी, उसके 10-12 दिन ही उनकी जेठानी की बेटी नहीं रही थी। तब तो उनकी जेठानी ये कहने नहीं आई थी कि मेरे घर गोद भराई नहीं होती है और कंटेंट के लिए तुम लोगों ने वहां पर गोद भराई किया, जबकि इनके मायके में होता ही नहीं था बेंगलोर वाली जिज्जी का। और जब जहां पे होता ही नहीं था वहां पे बेंगलोर वाली जिज्जी की गोद भराई हुई तो वो लोग भी ये मुद्दा उठा सकते थे कि भाई जहां पे छसता ही नहीं था, गोद भराई होना ही नहीं चाहिए था, वहां पे होने की वजह से मेरी बेटी चली गई। उन लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन आंटी का बीपी ऊपर नीचे हुआ तो गोद भराई का इन्होंने मुद्दा बनाया कि गोद भराई की वजह से इनकी तबीयत खराब हुई। तो आंटी तो गोद भराई भी हो गई, अब उसका डिलीवरी भी यही हुआ, तो आंटी को अब करना पड़ रहा है, मालिश भी करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में पहले दिन आप लोगों ने देखा होगा, बहाना मार के आंटी वहां से निकल आई। नानी को रुकना पड़ा, बेचारी थकी हारी आई थी। उसके दूसरे दिन रिएक्शन बनने लगे, कमेंट आने लगे कि आपको रुक जाना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए। तब माँ बेटी दोनों एक दिन रुकी थी, उसके बाद नानी ही रुकी थी। नानी के साथ वो गुड़िया घर में आई और उसके बाद उसकी नानी चली गई, क्योंकि नानी का भी रुकना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनके घर का वो खाती पीती नहीं है। तो इतने पैसे खर्च कराए, पैसे तो उन्हीं के लग रहे थे, नानी ही पैसे दे रही होंगी अपने टिफिन का। अगर दामाद का उनको खाना ही होता उनके पैसे का तो फिर वो तो खा लेती, घर का भी खाना खा सकती थी, पर नहीं खाई। तो यही सारी गुस्सा आंटी के अंदर भरा हुआ है, क्योंकि कमेंट में एक आया में लिखा था कि ससुराल वाले इतना कर रहे हैं, आंटी इतना कर रही हैं, तब भी लोग उनको सुना रहे हैं। इनके मायके वाले तो झांकने नहीं आए, इनकी माँ और इनकी बहन को आके भी सेवा करना चाहिए था। तो उसके नीचे किसी ने जवाब दिया कि जब ससुराल में रह के ससुराल वालों की सेवा कर रही है भंजना,
तो सेवा करने मायके वाले क्यों आएंगे। तो वहां पे आंटी कूदते हुए जाके लिख रही हैं, तो क्या मायके में खाना नहीं बनाती है भंजना, मतलब मायके में भी खाना बनाती रही तो मायके वाले भी आके सेवा करे। मतलब आंटी की विकृत मानसिकता देखो। हर इंसान अपनी लड़की भेजता है, ससुराल भेजता है, ससुराल वाले अच्छे होते हैं तो लोग चिंता मुक्त हो जाते हैं कि अब मेरी बेटी का, चलो हम लोग चिंता मुक्त हो गए हैं, ससुराल वाले अच्छे हैं, सब कुछ करेंगे। देखो देखभाल करना एक अलग बात होता है कि बच्चा हुआ आके देख गए। हम लोगों के यहाँ पे भी मम्मी या बहन आके टिकती नहीं है। हाँ, अगर सास अकेली है, बुजुर्ग है, नहीं कर पाती है तो बहन रहती है तो बहन आ जाती है, लेकिन मम्मी नहीं आती। मम्मी हॉस्पिटल से देखकर चली जाती क्योंकि घर का खाना हमारे यहाँ भी नहीं खाया जाता है। तो ना तो बहन आई, बहन को भी यहाँ अच्छा नहीं लगता क्योंकि आंटी का स्वभाव आप लोग देखते हो, बात बात पे ताना देना, ये सारी चीजें करना आंटी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप लोग बताना कि मायके में भंजना क्या काम करती है। वहां पे भंजना अपनी खुशी से भले कुछ बना ले या वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए कि आज मैं ये बना रही हूँ वो बना रही हूँ, बाकी जिम्मेदारी से तो वो मायके में काम नहीं करती है, मायके में उसके करने वाले हैं। लेकिन आज 2 साल से वो जिम्मेदारी से ही ससुराल में काम कर रही थी। मेड तो अभी 2-3 महीने से लगी है। वो तो जगत भाभी ना रहने आती 1 महीना, ना मेड लगती। वो तो जगत भाभी की वजह से आंटी ने मेड लगाया है, जनवरी में मेड लगा है। उससे पहले तक जब भंजना यहाँ पर थी तब क्या मेड थी। इनके यहाँ बर्तन मांजने वाली हर तीसरे दिन गायब हो जाती है, छुट्टी मार लेती है। तो आंटी के कहने का हिसाब है कि अगर मैं अमरनाथ घूमने जा रही हूं तो किसी का क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो आंटी जी, आपके घूमने जाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को भी पता है कि जब आप खाटू श्याम गई थी तभी आपने प्लान बना लिया था। तो जब खाटू श्याम गई थी, सारे लोग आपत्ति उठा रहे थे, तब ने कहा था कि अभी 8वां महीना ही लगा था, अभी उसको परिवार की उतनी जरूरत नहीं है, उसका पति है, उसके ससुर है, देखभाल कर लेंगे, जब बच्चा हो जाएगा तब हमारी जरूरत पड़ेगी, तब हम कहीं नहीं जा पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग पहले ही घूम लेते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी और आपकी बेटी का था, लेकिन आप लोग पलट जाते हो। अभी अमरनाथ यात्रा ये अचानक से नहीं बना है, ये प्लान इनका बना था जब ये खाटू श्याम गई थी, अपनी दिल्ली वाली बेटी के घर रुकी थी, तभी इन लोगों ने प्लान बना लिया था कि हम जाएंगे अमरनाथ, जब अमरनाथ यात्रा खुलेगी। तो अब आंटी का ये भूमिका अपनी बेटी से इसलिए बनवा रही है, मुंह बोली बेटी से, कि जाके तुम बोलो ऑडियंस को कि मैं जबरदस्ती कर रही हूं, इसी वजह से आंटी जाने को तैयार हो रही हैं, क्योंकि अगर नहीं जाएंगी तो वो मुझे बेटी नहीं मानेंगी। आंटी इसलिए भूमिका बनवाई ताकि इन पे कोई उंगली ना उठा पाए, लोग इनको ना कह पाए कि मतलब ये अपने मर्जी से गई हैं। नहीं, ट्रोल तो हो ही जाएंगी कि भाई घर में 1 महीने का बच्चा है और उसे छोड़कर जा रही हैं। तो आंटी भले ही आपके घर मेड आती हो, झाड़ू पोछा वाली आती हो, लेकिन जो बहू का देना लेना, खाना पीना, उसका जो ड्राई फ्रूट्स का लड्डू हुआ टाइमली देना लेना होता है, वो आपको ही करना पड़ेगा। और आप क्या कर रही हैं वो दुनिया देख रहा है। बच्चे की मालिश कर रही हैं, खाना पानी आप निकाल के दे रही हैं, तो उसका भी ताना मारी हैं। आंटी ने कहा कि मेरे घर सारा काम मेड करती है और यहाँ तक कि मैं थाली में निकालकर भंजना को खाना दे के आती हूँ। तो मतलब आंटी निकाल के देती है तो बहुत बड़ा काम है। और जब आंटी बीमार हुई थी वही काम भंजना कर रही थी, वो लाके आंटी को खाना निकाल कर दे रही थी। तब आंटी ने कहा कौन सा काम ही रहता है, कौन सा मेरा लोग सेवा कर रहे हैं, बना बनाया खाना रहता है, उसको थाली में निकाल कर डालना कोई काम है। तो जब आपकी छोटी बहू निकाल के दे रही थी वो काम की गिनती में नहीं आ रहा था, तो आपका भी तो कैसे काम की गिनती में आएगा। आंटी ने जो टाइटल डाला है कि मेरी सास मुझे देखने नहीं आई है, आंटी के बातों पे तो मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही वीडियो में कुछ और बोलती हैं, दूसरी वीडियो में कुछ और बोलती है। कभी बोलती है कि मेरी सास इतनी अच्छी थी, हमारी सास बहू की जोड़ी सुपरहिट थी, मेरी सास 12-13 दिन तक मेरा करके गई, उसके बाद चली गई थी, और उसके बाद ये कह रही कि इनकी सास इनको देखने ही नहीं आई थी। तो भाई आंटी के बातों का मैं क्या ही बोलूं कि कभी ये सही बोलती हैं, कब क्या करती हैं। देखो आंटी, पहले का टाइम कुछ और था, पहले सुख सुविधा कम थी, गरीबी थी, इसीलिए लोग जो भी करते थे वो अलग बात था। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने टाइम का अपनी बहुओं को टॉर्चर करेंगे, अपने बहुओं पे हुक्म चलाएंगे कि मेरी सास देखने नहीं आई तो मैं तुम्हारा क्यों करूं। जितना सेवा भाव आप भंजना का कर रही हैं वो वीडियो में दिख रहा है, आपसे ज्यादा लोग करते हैं। आपकी वीडियो के नीचे ही कमेंट आ रहा है, लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि आंटी आप कुछ भी नहीं करती हैं, इसका 4 गुना हमारी सास करती हैं और कभी दिखाती भी नहीं है। आप तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीस के भी नहीं देती हैं, दूध उबाल के भी नहीं देती हैं, कुछ नहीं करती हैं, बना बनाया खाना रहता उसको निकाल के दे आती हैं, तो आप उसका ताना मार रही हैं। एक बार मालिश कर रही हैं तो उसको 5 बार मालिश बता रही थी, उससे ज्यादा मेरी सास करती हैं, फिर भी वो कभी नहीं कहती हैं। तो हाँ आंटी, आपकी
आपकी आदत है, आप एक काम करती हैं तो 4 काम बताती हैं। अब आंटी गुस्सा क्यों हुई हैं, किस कमेंट पर गुस्सा हुई हैं, चलो पहले मैं कमेंट पढ़ के सुना देती हूँ, फिर बताती हूँ कि गुस्सा होने का कारण क्या है। कमेंट पर आंटी ने भड़का था, लिख रही हैं कि अभी वह ऑपरेशन से बच्चा हुआ है और आप उसे छोड़कर जा रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अभी वो उस हालत में नहीं है, आपको अपनी तीर्थ यात्रा की पड़ी है। कल को आपके बुरे टाइम हो गए तो कौन देखेगा, और कल को बहू बेटा आपको ही देखेंगे। आप अपनी करोगे बहू की, अब इस टाइम में, अभी इस टाइम आपकी ज़रूरत है तो आपको घूमने की पड़ी है। और 84 लोगों ने लाइक किया है इस कमेंट को, यानी 84 लोग इस बात से सहमत है। तो इसमें इन्होंने कुछ निगेटिव चीजें नहीं बोला था, इन्होंने भी इनके बहू के फायदे के लिए बोला था। और जो भी सुन रहा है, इनका ही एक कमेंट नहीं आया है इस टॉपिक पे, पता नहीं क्यों आंटी ने इनका ही कमेंट उठाया। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें लोग यही बोल रहे हैं कि अभी आप छोड़ के मत जाओ, अभी उसके पास किसी का रहना जरूरी है। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं अपनी बताती हूँ कि मेरी मम्मी ने भाभी के लिए 3 महीने की छुट्टी ली थी, गवर्नमेंट जॉब करती हैं, पर उनके मन में था कि इसके पास किसी का रहना जरूरी है। देखो कोई नात रिश्तेदार आएगा तो 10-15 दिन रह के चला जाएगा, पर मम्मी घर पे रह के उसका ख्याल रखती थी, क्योंकि टाके लगे हैं, उठना बैठना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं कैसे भंजना इतनी एक्टिव है, वो डर से एक्टिव है, वो अपने सास के डर से एक्टिव है। वो सोच रही है कि अगर मैं बहाने मारूंगी कि दर्द हो रहा है ऐसा वैसा तो ताना देंगी, इसीलिए वो कोशिश कर रही है अपने बच्चे का सब कुछ करने का। और आंटी को बहुत कुछ करना नहीं पड़ रहा कि रात में अपनी नींद खराब करनी पड़ रही है या उसको उठ के दूध पिलाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, ये मियाँ बीबी दोनों कर रहे हैं। फिर भी आंटी को रुकना नहीं है। 1 महीना होते ही आंटी चली जाएंगी तो जाती नहीं, आंटी आप जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपकी बहू हैं, आप उनकी सास हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपका अपना रिश्ता है, जैसे संभालना है संभालिए। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगी तो लोग तो सवाल करेंगे, और सवाल करने के लिए आप लोग ही मजबूर करते हैं। आप ही लोग पूछते हैं ये बताओ ये सही है कि गलत है, कौन सी जड़ी बूटी दूं, कौन सी दूध दूं, कौन सा बॉटल खरीदूं, ये आप लोग पूछते हैं। तो ऑडियंस की जब जरूरत होती है तब तो आप लोग बुलाते हो, और जब उनको दुत्कारना होता है तब आप बहुत सुनाते हो। आप कह रही हैं कि आ जाओ, बड़ा दया आ रही है तो आओ, 8,000 रुपए मैं दे दूंगी, काम लग जाओ। नौकर बना रही थी उस सब्सक्राइबर को, जिस सब्सक्राइबर को आप नौकर बना रही हैं ना, उसी सब्सक्राइबर के बदौलत आज अब लाखों रुपए कमा रही हैं। जिस दिन सब्सक्राइबर ने लात मार दिया ना, देखना बंद कर दिया ना, सारी हेकड़ी और सारी घमंड आंटी आपकी चली जाएगी। तो नहीं लगता कि वो कोई गलत कमेंट था। उन्होंने एक सलाह दिया था कि आपको नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए। आंटी अगर आप जा रही हैं तो जाइए, कोई रोक भी नहीं रहा, वो रोक भी नहीं पाएंगी। लेकिन जो आप नौकर बनाने की बात कर रही कि बहुत प्यार आ रहा है भंजना से तो आके कर दो, तो कर भी देगा। अगर मेरे आसपास होती ना भंजना तो मैं उसको टाइमली कर भी देती। मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं तो इस स्वभाव की हूँ कि मैं मदद कर देती उसकी, लेकिन वो उतनी दूर है। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो भंजना को प्यार करते हैं तो उसका देखभाल भी कर देते हैं। अपने पैसे का घमंड मत दिखाइए, फ्री में आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इस पैसे के लिए तो आपके घर में कलह मचता है, आप कंटेंट के लिए लड़ती हैं, अपने बेटों से लड़ती हैं, इतनी मुश्किल से तो आंटी आप पैसे कमाती हैं। उस पैसों को सब्सक्राइबर को नौकर बना के खर्च कर देंगी। पर आपके सब्सक्राइबर को समझना चाहिए कि भाई आपको उस लायक ही नहीं बनाना चाहिए कि आप किसी को नौकर बना पाए। तो ये आंटी का जो गुस्सा है ना, गुस्सा इसलिए है, जगत भैया पर भी गुस्सा है, क्योंकि जगत भैया जगत भाभी रुके नहीं। आंटी टिकट का पैसा मांग रही थी, पैसा भी नहीं दिए, और आंटी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं घूमने क्यों ना जाऊं, मेरे टाइम पर क्या मेरी बहुएं रुकती हैं, क्या मुझसे पूछती हैं, क्या मेरी देखभाल करती हैं, चाहे भंजना हो चाहे जगत भाभी हो। तो देखो भंजना का हम जब से देख रहे हैं, आपका दुख पड़ा सुख पड़ा वो रही, जब से है वो रही। अब जगत भाभी को आप ताना तो डायरेक्ट दे नहीं सकती हैं, जगत भाभी आपके ऑपरेशन में भी नहीं रही, आपके दुख सुख में नहीं खड़ी हुई। भंजना के टाइम पे आप बीमार हुई थी, प्रेग्नेंट थी, जितना उससे हो सकता था उसने आपकी सेवा किया है। तो आपकी मर्जी है, आप घूमे फिरे कुछ भी करें, लेकिन बहुएं यही चीजें याद रखेंगी आपकी। और